अब बच्चा पैदा होने पर मर्दों को भी मिलेंगे लाखों रुपए, मम्मी के साथ पापा भी बनेंगे लखपति। सरकार ने दिया आदेश, खूब पैदा करो बच्चे, 2-4 नहीं रेल बना दो, बच्चों की लाइन लगा दो। बच्चों की पढ़ाई से लेकर खाना पीना घूमना फिरना सब सरकार करेगी, आपको बस बच्चा पैदा करना है। जिसके जितने ज्यादा बच्चे होंगे उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो नौकरी वगैरह छोड़ो, बीवी के साथ टाइम बिताओ और बच्चे पैदा करो। अब तक बच्चा पैदा होने पर सिर्फ मां को सरकारी योजना का लाभ मिलता था, पैसे मिलते थे, लेकिन अब सरकार ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे मां के साथ साथ पिता की भी बल्ले बल्ले होने वाली है। दरअसल सरकार के नए नियम के मुताबिक बच्चा पैदा होने पर पिता को भी अब पैसे मिलेंगे। इतना ही नहीं, सरकार का कहना है कि खूब बच्चे पैदा करो, जिसके जितने ज्यादा बच्चे होंगे उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब इस योजना के बाद लोगों का ध्यान बच्चों की तरफ ज्यादा हो रहा है, क्योंकि सरकार सिर्फ पैसा ही नहीं देगी बल्कि पढ़ाई से लेकर पूरी परवरिश तक का खर्चा उठाएगी। आपको सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं। पर सरकार ऐसा क्यों कर रही है? क्यों लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रही है? चलिए हर बात को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया भर के तमाम देशों में घटती युवा आबादी चिंता का सबब बनी हुई है। सरकारें युवाओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए मां और उसके नवजात शिशु के लिए कई स्कीमें ला रही है, लेकिन फिर भी जन्म दर नहीं बढ़ रही। ऐसे में अब जच्चा बच्चा के बाद पुरुषों यानी पिता को भी प्रोत्साहन देने की तैयारी है। दरअसल चीन इसमें पहल करने की प्लानिंग कर रही है और ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले पिता को लाखों रुपया देने की योजना बना रही है। बता दें, फुदान और हांगकांग यूनिवर्सिटी के शोध में पिताओं को ऐसी सब्सिडी देने की सिफारिश की गई है। इसमें बच्चों की जन्म दर बढ़ाने के लिए मौजूदा कदमों को नाकाफी बताया गया है। शोध में कहा गया है कि महंगाई, घरों की ऊंची कीमतें और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से पुरुष ज्यादा चिंतित हो रहे हैं। इससे घर का घर चलाने में सरकारी सब्सिडी मिलने से अगर उन्हें सीधे मदद मिलती है तो जनसंख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। चीन में तेजी से घटती जनसंख्या, कामकाज करने वालों की कम होती तादाद और बुजुर्गों की बढ़ती संख्या चिंता का विषय है। कम होती आबादी से चीन को अभी सस्ते श्रम के कारण जो लाभ मिलता है वो कम हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के जर्नल में रिपोर्ट प्रकाशन होने के बाद चीन सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। चीन में प्रजनन दर 1.1 रह गई, लेकिन चीन की आबादी को मौजूदा स्थिति पर स्थिर रखने के लिए इसे 2.1 पर रखना होगा। चीन में घटती जनसंख्या लगातार लुढ़क रही है और विवाह करने वाले जोड़े भी कम रह गए हैं। कई प्रांतों में बच्चों को मुफ्त दूध देने की योजना स्कूलों में चलाई जा रही है। 20 से ज्यादा प्रांतों में माओ को बच्चे के जन्म पर कैश रुपए में मदद मिलती है, लेकिन अब मां के साथ साथ पिता को भी पैसे मिलेंगे। बता दें, चीन में 1980 से 2015 तक एक बच्चे की नीति लागू थी और इस कारण बच्चे की संख्या तेजी से घटती चली जा रही है। चीन ने 2021 में 3 बच्चे करने की छूट दे दी थी, लेकिन अब परिवार ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करना चाहते। चीन के होहोत शहर में अभिभावकों को पहले बच्चे के जन्म पर करीब 1,18,000 रुपए मिलते हैं। यह रकम बच्चे के 5 साल उम्र पूरी होने तक हर साल दी जाती है। उन्हें मुफ्त दूध की खरीद के लिए भी वाउचर मिलते हैं, जिन्हें डेयरी की दुकानों पर रिडीम कराया जा सकता है। चीन की तरह जापान भी घटती जनसंख्या से परेशान है और इसीलिए सरकार ये नई योजना लेकर आई है, जिसमें मां के साथ साथ बच्चे पैदा करने पर पिता को भी अच्छा खासा पैसा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।